नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 1 और श्लोक संख्या 7 से आरंभ करेंगे। इसके पहले वाले श्लोकों में चर्चा किया गया था कि जो लोग भौतिक संसार में अपने जीवन को लगा देते हैं और दिन रात भोग की इच्छा में या कुटुंब भरण में लगे रहते हैं, तो वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते और उनको पता नहीं चलता मृत्यु कैसे रूप आती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि भक्ति क्या है। बोल रहे हैं कि जो भले सांख्य योग का पूरा ज्ञाता हो या स्वधर्म परिनिष्ठया हो या अपने रूल्स रेगुलेशन को सकाम कर्मों को भी बड़ी अच्छे से करता हो या योगी हो, ये ज्ञानी भी हो, लेकिन अगर वो अंतर्नारायण स्मृति नहीं होता है तो उसका सब कुछ बेकार हो जाता है। और ये भी हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। सनक आदि ऋषि, नवयोगेंद्र, स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञानी थे, बाद में वो क्या बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन ऐसा एक उदाहरण दिया नहीं जाता कि शुद्ध भक्त था बाद में ज्ञानी बन गया। यहाँ तक कि हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भक्ति कर रहा है प्रारंभिक अवस्था का क्यों ना हो, वो भक्ति को छोड़ देता है तो कम से कम भक्ति भले ना करे लेकिन ज्ञानी ज्ञान के मार्ग फिर भी नहीं आता, भोग के मार्ग में भी नहीं आता। वो भले भक्ति ना करे तो भक्ति इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि भक्ति को छोड़ने के बाद उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। भक्ति फाइनल लगती है और दोबारा करेगा तो भक्ति ही करेगा। तो ये भक्ति की महिमा का वर्णन का है। अंत्य नारायण स्मृति का मतलब सिर्फ मृत्यु के समय नारायण का स्मरण होना बात नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब है हर चीज़ का अंत जो है वो नारायण स्मृति यानी भगवान का स्मरण में होना चाहिए। ये हमने चर्चा किया था। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं यानी जो भगवान के आध्यात्मवादी होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं इसके विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न था, परीक्षित महाराज का प्रश्न यही था कि अंत में मृत्यु के समय में यह साधारणतया एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, परम कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए और क्या पूजन करना चाहिए, ये उन्होंने पूछा था। तो उसी के उत्तर में ये सब चीज़ें बता रहे हैं। 7वें श्लोक में कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निर्वृत्ता विधि विषेधतः
नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणान् कथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों में एवं प्रतिबंधों से परे है, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं गुणगान का आनंद का अनुभव कौन करते हैं? जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। सभी लोग नहीं कर पाते। गुणगान सुनते तो हैं पर आनंद का अनुभव नहीं होता। 24 घंटा भगवान के विषय में सुनने की जो भावना है वो सर्वोच्च आध्यात्मवादी को, यानी शुद्ध भक्त को। शुद्ध भक्त नहीं है तो उसको बोर लगता है। बहुत सिंपल सा चीज़, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ें कभी आपको बोर नहीं करेगी। उसमें बहुत रुचि लेकर आप सुनेंगे, देखेंगे। जैसे कोई हीरो है आपको पसंद है, कई लोग को एक्शन मूवी पसंद है, कई लोग को ड्रामा पसंद है, कई लोग कॉमेडी पसंद है। अब वो जो उसकी पसंद का चीज़ नहीं है वो बोर हो जाता है, चेंज कर दो, बोलता है बोर हो गए, बहुत देर से देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है। तो ये क्यों हो रहा है कि एक चीज़ में आसक्ति है, वो अच्छी लग रही है, जिसमें आसक्ति नहीं बुरी लग रही है। तो शुद्ध भक्त को इतना ज़्यादा भगवान से आसक्ति हो जाता है कि और कुछ नहीं, भगवान का गुणगान में ही उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। लेकिन जो विधि विधान के प्रतिबंधित जीवन में भजन कर रहा है उसके लिए आसान नहीं, उसके लिए स्मरण करना कठिन है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो मुक्त जीव है, शुद्ध भक्त है, वो विधि विधानों के अंतर्गत नहीं आता। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करे जा रहा है कि कैसे भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला जो भक्ति का स्तर है उसको वैदिक भक्ति या वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। वैदिक साधना भक्ति का मतलब विधि विधानों की साधना भक्ति। साधना भक्ति का मतलब होता है कि हम अपने इंद्रियों का प्रयोग कर कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो विधि विधानों का पालन करते हैं उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति का मतलब होता है, साधना मतलब साधन शब्द से बना है। साधन मतलब माध्यम, जिस माध्यम से आप कोई कार्य करते हो उसको साधन करते हैं। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो, कैसे आए जी? बोले हम कार में आए, कार आपका साधन बन गया आने का। बोले हम पैदल चल गए तो पैर बन गए साधन। तो वैसे अपने इंद्रियों से जब हम भक्ति करते हैं तो इंद्रियां हमारी, शरीर हमारा क्या बन जाता है? साधन, है ना। भगवान के विषय में जानना, क्या उसके विषय में जानने के लिए प्रयास करना इंद्रियों से, तो शरीर पूरा साधन। खलु धर्म साधनम, शरीर जो है शारीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये पहला साधन है। बाकी सब साधन सेकेंडरी, जैसे माला है, गाड़ी है, मोबाइल है, इससे जो कुछ कर रहे हैं आप भक्ति, तो ये सेकेंडरी हुआ। क्यों? आप ही नहीं है तो फिर कहाँ से माला चलाओगे? जिसका हाथ नहीं है, जिसका मुंह नहीं है, जिसकी आँख नहीं है, जिसका कान नहीं है, उसको माला दोगे तो कैसे जप करेगा? तो शरीर पहला साधन का, धर्म का साधन हुआ ना। तो इसलिए इससे जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के दौरान ये जो प्रक्रिया को साधना कहा जाता है। साधन से जो एक्टिविटी करते हैं उसको साधना कहा जाता है। तो जब साधना करेंगे, यानी यहाँ से वहाँ तक जाना है, जो प्रक्रिया है, इसको जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या क्या करना है उसको विधि विधानों से करना होता है। जैसे अब यहाँ से मान लीजिए आप कर्नाट प्लेस जाते हैं तो वहाँ जाने के समय में सिग्नल फॉलो करना है, सीट बेल्ट लगाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, पेट्रोल होना चाहिए, गाड़ी के गियर कैसे लगाना है, तो ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हो गई। तो यहाँ से वहाँ जाने में जो एक्टिविटी की, उससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो उस समय हम चाहते हैं कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, सभी चाहते हैं कि पीछे बैठ जाए, आराम से गाड़ी चल रही होगी, ड्राइवर होगा। इसलिए बड़े बड़े धनाढ्य लोग ऐसी गाड़ी लेते हैं, शॉफर ड्रिवन गाड़ी लेते हैं, जिसमें ड्राइवर चलाएगा, शॉफर, राइट।
ताकि आराम से जाएं, और जिनका धन नहीं है खुद चलाते हैं। तो आराम हम लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो नियम पालन करना पड़ेगा। नियम, रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक साधन के द्वारा एक स्थान में जाते हैं, तो रूल्स रेगुलेशन को बोलते हैं विधि या वैधि, और साधन के माध्यम से पहुंचना को वैधि साधना भक्ति कहते हैं। यही रूल्स रेगुलेशन शुरू में कठिन लगता है, सबको कठिन लगता है। जब हम लोग पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहला देख के लगाते गियर कहाँ है, आगे पीछे सब देखते हैं। लेकिन जब सीख जाते हैं और कई वर्ष हो जाते हैं, प्रैक्टिस आदत पड़ जाती है, तो फ़ोन पर बातें करते गियर कब लगा रहे हैं पता नहीं चलता, ब्रेक कब लगा रहे हैं। अचानक से कोई आगे हट से ब्रेक मार दिया। सीखने के दौरान आपको सिखाने वाले जो व्यक्ति है वो बोलता है ब्रेक, तो ब्रेक पे दबाते हो, क्लच क्लच, हाँ क्लच क्लच, दूसरा डालो, दूसरा कहाँ है। तो ये कठिन है। तो प्रारंभिक अवस्था में कठिनाई से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं प्रतिबंधित विधि विधान। ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। 64 नियम हैं, लिम्स ऑफ भक्ति हैं, 64 भक्ति के नियम, जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो इनको जो पालन करते हुए करता है, तो प्रतिबंधित या विधि विधानों का पालन करते हुए कर रहा है, उसको वैधि भक्ति कहते हैं। ये साधक के लिए जो भक्ति में उन्नति करना चाहता है। लेकिन जो एक करते 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 जिसको आदत पड़ गई है, जो स्वभाव बन गया उसका, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। राग के अनुग होकर अटैचमेंट होने के कारण कर रहे हो ऐसा। जैसे पहली बार माताएं सब्जी बनाती हैं तो विचारवान होती, कितना नमक डालना है, क्या करना है, पहले क्या, फिर लिस्ट में देखती हैं या इंटरनेट पर देखती हैं क्या डाला। पहली बार ऐसा होता है। जब आइटम बन जाता है और ख़राब बनता है तो और अच्छा बनाते और अच्छा बनाते। फिर ऐसे होता है वो फ़ोन पे बात कर रही, लेक्चर सुन रही है और कुकिंग करते करते वो बढ़िया आइटम बना लेती। दैट इज़ कॉल्ड राग अनुगा। राग के अनुग, अटैचमेंट, मुझे अच्छा बनाना है बस, उससे मैं ही बढ़िया बढ़िया बना के खिलाती। तो इसलिए यहाँ दो व्यक्ति की चर्चा हुई है, सर्वोच्च अध्यात्मवादी मतलब रागानुगा, और जो विधि विधान का पालन करता है उसको बोलते हैं वैधि, वैधि साधना भक्ति। तो जो रागानुगा से ऊंचे स्तर पर होते हैं या रागानुगा प्लेटफॉर्म पर होते हैं, उनको गुणगान में आनंद आता है। अब इसकी तुलना की जा रही है जैसे रोगी होता है, रोगी को प्रतिबंधित रहता है। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो कितना सारा नियम लग जाता है, इसको तला हुआ मत दो, घर में छोले भटूरे बन रहे होंगे उसको देंगे खिचड़ी, वो बोलता खिचड़ी नहीं खाना, मुझे नहीं खाना पड़ेगा, तो दवाई खाना है, टाइम से सो जाओ, मोबाइल क्यों देख रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, बीमार हो तो क्यों जा रहे हो बाहर, ऐसा क्यों बोलते हैं, प्रतिबंध है उसके ऊपर। प्रतिबंध क्यों है, रोगी है। तो मुक्त व्यक्ति रोगी नहीं होता, स्वस्थ व्यक्ति के समान है, और जो साधक है वो रोगी है भी, तो अपनी साधना से अपना रोग को ठीक कर रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान के कार्यकलापों, भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि पर उसकी आसक्ति जब हो जाती है तो आनंद का अनुभव होने लगता है। वो सुनता है, गुणगान सुनता है, जहाँ भी सुनता है उसको अच्छा लगता है, छोड़ना नहीं चाहता, बोर नहीं होता है। हम सब बोर हो जाते हैं, हम सब बोर हो जाते हैं क्योंकि अभी साधक का आपको नेचुरल रुचि आएगी, जहाँ भी सुनने मिल रहा है, कैसे भी मिल रहा है, लालच रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए, अपने प्रियजन के बारे में सुनता तो अलर्ट हो जाता है एकदम से, क्या बोल रहे हो, अच्छा हमारे बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो उसका कितना इंटरेस्ट रहता है। ऐसे ही भगवान के विषय में सुनने के लिए इंटरेस्ट आ जाता है। तो वो भगवान के दिव्य गुणों की कथन में रुचि लेने लग जाते हैं। इस सर्वोच्च मुक्त आध्यात्मवादी होते हैं। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं 4:9 में कि भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम यो में व्यति तत्वतः पुनर्जन्म नहीं थी मामिति स्वर्जुना। ऐसा व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो सकता जो भगवान के दिव्य कर्म और जन्म को समझने का प्रयास करता है। तो
स्वाभाविक रूप से रुचि है उसकी, तो उसको जैसे कहते हैं ना, यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है, हमारे से चंद्रमा कितना दूर है, जितना चंद्रमा से हम दूर हैं। बहुत सरल सरल सा बात है। जैसे एक महान राजा कृष्णदेव राय, हाँ वो हुए, वो राजा के दरबार में एक मंत्री था, बहुत बुद्धिमान। तो उनसे पूछते हैं कि, वो बोलते थे अगर सही उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसे कुछ कुछ प्रश्न, कुछ का एडवेंचर, लड़ाई वड़ाई नहीं होती, क्या करेंगे राजा लोग, एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो बताओ कि गधे में और मुझ में क्या फर्क है, या तुम में और गधे में क्या फर्क है, ऐसा प्रश्न पूछा मंत्री से। तो राजा के पास गया, 3 कदम पीछे हटा, बोला 3 कदम का फर्क है मुझ में और गधे में। इस डल्ली राजा को गधा कह दिया, राइट। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त क्या होते हैं हमें नहीं पता। ऐसे शुद्ध भक्त को ये नहीं पता होता है कि अशुद्ध भक्त कौन होता है। उनको कोई होश नहीं रहता, भगवान की सेवा में हमेशा रत रहता है। उनको कोई भी व्यक्ति संसार में अशुद्ध लगता ही नहीं है, सब शुद्ध लगते हैं उसको। और अशुद्ध भक्त को क्या लगता है, कोई शुद्ध है नहीं मेरे अलावा, ये अंतर है। तो इसलिए वो भगवान के कार्यकलापों में, उनके नाम में, उनके गुण में, उसी को ही समय बिताना चाहता और कुछ अच्छा लगता नहीं है। और क्योंकि वो अनन्य भक्त होता है, इतना लीन रहता है, तो सबके हृदय में विराजमान भगवान उसको अनुभूति देते, आनंद की अनुभूति देते। जैसे आप आपके बारे में कोई चर्चा करता है और आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने आप ही खुश हो जाते हो और उसको फिर कुछ ना ब्लेसिंग देते हो। तो एक भिखारी था, वो हमेशा गुणगान करता था, तो इसकी चर्चा बड़ी फैल जाती है, भगवान का गुणगान करता हमेशा। तो बोलते हैं कि भगवान का गुणगान करने से क्या होगा, बोले स्वयं भगवान उसे मिलने आएंगे। तो मंत्री ऐसा कहता, राजा बोलता ये कैसे हो सकता है, किसी का नाम लेने से, गुणगान करने से वो भगवान मिलने आ जाएंगे, वो व्यक्ति मिलने आ जाएगा। बोले हाँ ऐसे ही होता है। तो बोलते ये मेरे को बात समझ नहीं आई, इसका प्रमाण क्या है। बोले मैं प्रमाण मैं दूंगा। बोलते मुझे बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। राजाओं के भी अलग शौक होते थे ऐसे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो जाता है और उसी भिखारी को बोलता है, आज से तुम्हें सिर्फ राजा जी की जय ऐसा बोलना है। तो ठीक है, रोज 1 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और दिन भर बोलोगे तो, और अच्छा लगेगा तो डबल कर दूंगा, और अच्छा लगेगा ट्रिपल कर दूंगा। तो मतलब ये स्वर्ण मुद्राएं भिखारी को मिल रही है, राजा जी की जय, राजा जी की जय, ऐसे बोलता रहता था, गाता रहता था। और राजा इतने महान है, हमारे राजा महान है, महाराज हो, तो ऐसे बोलता रहता, उसको सिक्का मिलते जाता। खबर फैलने लगी कि राजा का महान प्रशंसक है तो भिखारी, दिन रात राजा का नाम लेता है। ये कान राजा के पास पहुंचती है, ये कौन व्यक्ति जो मेरा नाम दिन रात गिन रहा है। बोले अरे महाराज जी, दिन रात आप ही का नाम लेता है, खाते उठते सोते, पूछो मत। मैं तो दंग रह गया, ऐसा कोई हो सकता है क्या। राजा बोलते हैं रथ निकालो, मैं मिलने जाना चाहता हूँ। उसके पास जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ मंत्री खड़े रहते हैं भिखारी के साथ में। बोले आप मंत्री यहाँ क्यों खड़े हैं। बोले ही बताने के लिए कि कोई नाम गुणगान करता रहता है तो उससे मिलने के लिए वो व्यक्ति आता है। आप आ गए ना, कौन नाम ले रहा है। तो इसलिए भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा जब भगवान का नाम लेता रहता है तो भगवान प्रसन्न होकर उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, या यूँ कहिए प्रकट हृदय में रहते हैं पर दर्शन दे देते हैं। तो इसलिए दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसा नहीं, अच्छा गुणगान किसका करेंगे, ब्रह्म ज्योति गुणगान नहीं कर सकते आप, मुश्किल है। भगवान के रूप का शरीर ही नहीं होगा तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसका कार्यकलाप लीला नहीं होगी। शरीर नहीं है तो रूप का गुण नहीं कर सकते गुणगान, है ना। रूप एक गुण होता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करा तो उसका कोई गुण नहीं बनते। जैसे किसी गुणों की चर्चा होती है,
बोला अच्छा कुकिंग करते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा नाच करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा व्यवहार है, तो पर्सनालिटी की चर्चा होती है ना। बोले तुम एक काम करो, रोशनी की चर्चा करो। बोले रोशनी बहुत अच्छी है, और बस अच्छी है, और क्या बोल पाओगे, कलर जाता जाता बता पाओगे बस। लेकिन जैसे पर्सन आ जाएगा, ट्यूबलाइट के बारे में बताओ, ट्यूबलाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कैसे बना है, क्या क्या लगा है, कैपेसिटर कैसे लगा है ना, एलईडी है, क्या है, कितना सारा बन गया उसके लिए, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का रूप हो जाने से उनका गुणगान करना आसान हो जाता है। और अगर भगवान का रूप ही नहीं है, निराकार ब्रह्मवादी जो होते हैं बोलते हैं रूप ही नहीं है, इसलिए उनके पास गुणगान करने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए होता नहीं। तो निराकार होने से भगवान की महिमा गायन नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी ना होकर निम्न स्तर के होते हैं, वो भगवान के गुणगान में रुचि दिखाते ही नहीं, बिल्कुल नो इंटरेस्ट, और क्या चाहते हैं उसी में मर्ज होना। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ये बताने के बाद वो बताने लगे कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि विधि विधान बताइए, तो वो बोले ठीक है, ये विधि विधान कहाँ है, कहाँ से सुना गया, इसका सोर्स मैं बताऊंगा। कि कोई भी चीज़ आप जब आप सुनते हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है ना। जैसे कोई आप लेक्चर सुन रहे हो तो सबसे पहले बोलते कौन बोल रहा है, किसका लेक्चर है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, ऑथेंटिसिटी चाहिए। कोई भी कार्य करने जाते हो, कोई भी वस्तु खरीद रहे हो तो उसके बारे में पता करते हो कौन से ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है। ठीक उसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी बताने जा रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूँ क्या वो कहाँ से लिया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुद्वपायनात् अहम। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के समान है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो भागवत में बताने जा रहा हूँ ये मैंने कहाँ से सुना है, द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्व्यापन व्यास द्व्यापन से मिला था, उनसे प्राप्त किया। और ये कैसा है, ये ब्रह्म संहितम, यानी इसको वेदों में जो बात लिखी है वेदों ने भी इसको स्वीकार किया है, वेद के मूर्तिमान लोगों ने इसको स्वीकार किया। और अनुपूरक ग्रंथ, अनुपूरक का मतलब होता है उसको पढ़ने के बाद और कुछ आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ सफिशिएंट। ये मैंने पढ़ा है किससे, अपने ही पिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी से। अब एक शब्द यहाँ पर है द्वापर आदौ, आदौ का मतलब होता पहले, लेकिन अनुवाद में और शब्दार्थ में आचार्य लिख रहे हैं अंत में, क्योंकि द्वापर के अंत में तो हो रही कथा, राइट। और लगभग 2-3 साल ये अध्ययन किया उन्होंने इनके संसर्ग में रहकर। शुकदेव गोस्वामी ने वेदव्यास से सुना, प्रकट हुए और आकर 15 साल के थे वो जब ये कथा हो रही, 15-16 साल के, तो 13 साल के तो गर्भ में रहे, इसका मतलब 2 साल चर्चा किया होगा और आ गए। और ये कलयुग का अंत हो रहा है, कलयुग के अंत होने जा रहा है, कली प्रवेश कर गया परीक्षित महाराज के सामने। परीक्षित महाराज सुनने आए हैं, इसका मतलब द्वापर का प्रारंभ तो नहीं है, तो ये द्वापर आदौ क्यों बोला, ये प्रश्न उठ सकता है। तो इसकी टिप्पणी में आचार्य हमारे कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले ये बोला जा रहा है। लेकिन जैसे जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे वृक्ष को देखते बोलते हैं वृक्ष का पहला भाग उसको कौन मांगता है, वृक्ष का सबसे ऊंचा जो सबसे टॉप, बोलते टॉप। देखा जाए तो वृक्ष का मूल जोड़ता वो टॉप है, वो मुख है। वृक्ष के जड़ से तो सब कुछ आरंभ हुआ,
तो वृक्ष आदौ बोला जाए तो ज़्यादातर लोग ऊपर का भाग समझते हैं। वृक्ष जो क्राउन होता है, वृक्ष सबसे ऊंचा भाग होता है ना, और वास्तव में क्या वो निचला भाग है, राइट। ठीक उसी प्रकार द्वापर आदौ बोला गया है तो ऊपर वाले को देख के बोला गया था, यानी अंत जो हो रहा है बेसिकली नीचे भाग जो है उसको देख के बोला गया। तो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले वृक्ष को जब देखते हैं तो जड़ दिखता नहीं, तो इसलिए द्वापर आदौ का यहाँ मतलब हो गया द्वापर के अंत में। और जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, उसकी पुष्टि करने के लिए बोल रहे हैं कि उस ग्रंथ को वही लोग पढ़ते हैं जो भगवान पर पूरी तरह आश्रित। इसलिए देखिए, सब लोग नहीं पढ़ पा रहे और सब लोग उसको सुनना नहीं चाह रहे। कोई भागवत कथा हो जाए सब 3 सप्ताह का, 1 सप्ताह का, उसको सुनने आ जाएंगे लोग, लेकिन नित्यम भागवत सुनने के लिए कोई नहीं आता। कोई बोलेगा प्रभु जी 1 सप्ताह में तो ही भागवतम की चर्चा हुई थी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा था, बोले बिल्कुल सही है, दिन रात सुबह शाम बिना खाए पिए कथा हुई, बोलने वाला भी खाया नहीं, न सोया और न सुनने वाला। या 1-2 घंटे में अंगड़ाई लेने लगते हैं हम, टाइम देखने लगते हैं कब छुट्टी होगी, कब जाएंगे, बड़ा लंबा चल गया कथा, है ना। आपस में चर्चा करने लगते हैं, आज लंबा हो गया, नहीं प्रभु जी बोले जा रहे हैं, अभी जाना है आपको। फिर कई लोग ऐसे होते हैं सभा में चिट पहुंचा देते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी 5 मिनट बाकी है। या कई लोग एक साथ हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगते, एक साथ पूरे लोग यूनिटी के साथ। वो समझ देता स्पीकर, भैया निकल लो यहाँ से रुचि नहीं है। आध्यात्मवादी को रुचि होती है भागवतम। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने सुना है अपने पिता और अपने गुरु से, पिता और गुरु एक ही है, और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ये 7 दिनों में दिए जाने वाले सर्वोच्च श्रवणीय उत्तम कार्य है भागवत की चर्चा करना। उन्होंने पूछा था ना कि एक वर्णासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मतलब वर्णासन व्यक्ति को भागवत सुनना चाहिए। कोई शरीर त्याग रहा हो उसके सामने भागवतम लेके बैठ जाइए, एकदम सुनाइए उसको बढ़िया से, यही बोला जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि बोले मैं स्वयं ज्ञानी था, ज्ञान मार्ग का ब्रह्मवादी था, लेकिन मैं भगवान के विषय में सुनते 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 आकृष्ट हो गया, और आकृष्ट होके अपने पिता के पास गया। घटना ऐसी थी कि जब वो प्रकट हुए गर्भ से माता के, तो निकल कर चल पड़े। पिताजी की बात सुन ही नहीं रहे थे। पिताजी बोल रहे पुत्र सुनो सुनो, रुको रुको, रुक नहीं रहे, चले जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो उनके कानों में श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करते हुए बच्चों की आवाज़ सुनी। तो लगे इतना सुंदर, कौन बोल रहा है, भागवतम के श्लोक है ही ऐसी। तो वो उसका पीछा करते आवाज़ का गए, देखो छोटे बच्चे बोल रहे हैं। तो उनसे पूछा कि ये कहाँ से तुम सीखा है, तुमने कितना अच्छा बोल रहे हो, मुझे बहुत आनंद दे रहा है श्लोक। तो बोले ये आपके पिताजी सिखाते हैं। तो पिताजी के पास लौट तो बोले पिताजी ये क्या चीज़ है, कौन सी भाषा है, कौन सी चीज़ है। बोले ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक है। बोले मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे रुचि आ गई। तो ये बात बोल रहे हैं, जो भगवान के गुणगान करने वाली चीज़ों में रुचि रख रहे हैं, तो किसमें रुचि हो, भगवान में रुचि हो एक प्रकार से। नहीं, बोले प्रभु जी मुझे वो गाना पसंद है, वो वाला गाना पसंद है। किसका गाना पसंद है, पर्टिकुलर सिंगर का गाना पसंद है। तो सिंगर पसंद है तभी तो गाना पसंद है। कई बार मेरे से कोई पूछता है प्रभु जी आपको बेस्ट स्पीकर कौन लगते हैं, बेस्ट कीर्तनिया कौन लगते हैं। बोला किसी को भी कोई भी व्यक्ति बेस्ट कब लगता है, जब उसको पसंद करता है, उस पर श्रद्धा होती है। नहीं, जिस पर श्रद्धा नहीं होगी उससे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा मान लीजिए कोई स्पीकर लेक्चर दे रहा है बढ़िया, और आपको लग रहा है क्या आप बता रहे हैं, इतने बढ़िया, मजा आ गया, श्रद्धा है। तो आप आपके बगल में वाले को आपने कहा मुझे इनका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। वो बोलेगा पता है प्रभु जी की क्या चक्कर है, प्रभु जी माला नहीं करते, इनकी हालत ख़राब है, ये स्त्रियों के संग में रहते हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, कमियां सुना दो, अब लेक्चर अच्छा नहीं लगेगा।
श्रद्धा नहीं है इसलिए, है ना। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि जरूर कुछ उसमें है ऐसा श्रीमद् भागवतम में कि इसको आकृष्ट हो जाते हैं सभी लोग सुनने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर संरचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में है, मेडिकल साइंस की बुक है कि नहीं, एमबीबीएस की मार्केट में है, क्या आप उसको पढ़कर डॉक्टर बन सकते हो? नहीं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया कहा गया है। क्या करना है? नित्यम भागवत को सेवन करना। कैसे? श्रवण कर कर। अध्ययन तो करना ही है, लेकिन श्रवण भी करना। इसलिए उस पुस्तक को कोई पढ़कर योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता मेडिकल साइंस का। उसको अपने पथ प्रदर्शक प्राध्यापक के पास जाकर अध्ययन करना होता है। ऐसे ग्रंथ को भक्तों से सुनते हैं तब समझ में आता है। भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने। भागवत सुनने के लिए भागवत के पास जाना पड़ेगा। ग्रंथ भागवत को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भक्त भागवत के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस की है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो उसे शिल वेद व्यास जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर सीखा जा सकता है। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी जन्म से मुक्त आत्मा थे, फिर भी उन्हें श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी के संरक्षण में पढ़ना पड़ा। फिर हम कौन है? ये हम तो शुकदेव गोस्वामी से थोड़ा ऊपर ही हैं, हमें जरूरत नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति। हमें किसी की जरूरत नहीं प्रवचन सुनने की, हम देते हैं, प्रवचन सुनते नहीं। तो इसलिए जिन्होंने एक वेद व्यास जैसे महान व्यक्ति से सुना, और उन्हें किससे सुना? नारद मुनि से। नारद मुनि ने किससे सुना? नारायण ऋषि से सुना, है ना, ब्रह्मा जी से सुना। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को मेरे पास आया है ऐसा बता रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सुनिए जो स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि दिया, नारद मुनि वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने लिखा, मैं उसको पढ़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को श्रीमद् व्यक्ति भागवत से ही जाकर अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। तुम्हें जाना है भगवान श्रीमद् भागवतम किसके द्वारा नाम गुण रूप लीला श्रीमद् भागवतम से किसी भक्त के पास जाकर सुनना है। क्योंकि श्री भगवान की लीलाएं शुद्ध भक्तों के संग में ही हुई है, इसलिए यहाँ पर दोनों की लीलाएं मिलेंगी। किसकी मिलेंगी? भगवान की और भक्त की। तो इसलिए उसमें इतिहास भी मिलता है, इसलिए पुराण भी कहा जाता है। पुराण मतलब पुराना, पुराण मतलब इतिहास। तो जो घटना ऑलरेडी घट चुकी है उसका वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रवचन है। लेक्चर्स इसमें क्या है? भगवान के द्वारा ही सब प्रकट किया गया है, साहित्यिक अवतार, क्योंकि स्वयं नारायण ने दिया उस ज्ञान को, वेद व्यास ने लिखा। तो सारा चीज जो अपौरुषेय कहा गया है, उसका अपौरुषेय मतलब जो संसारिक नहीं है। इस संसार में 4 कमियां जिसके अंदर है उसको बोलते हैं पौरुष। धोखाधड़ी की प्रवृत्ति, गलतियां करना, भ्रमित हो जाना, अपूर्ण इंद्रियां, ये 4 कमियां जिसके अंदर उसको पौरुष कहा गया। तो कौन अपौरुष है? भगवान। अब भगवान की वाणी अपौरुष होगा, तो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान भी अपौरुष है। श्रीमद् भागवतम स्वयं नर ऋषि ने दिया तो अपौरुष है। उसको साहित्यिक अवतार भगवान के वेद व्यास ने लिख दिया, तो ग्रंथ कैसे बन गया? अपौरुष ग्रंथ। इसको सुना जाता है भगवान के भक्तों के द्वारा। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया कि वैदिक कल्प वृक्ष का सार, प्रथम स्कंद में कहा गया था ना, निगम कल्प तरु गलितम फलम। निगम का मतलब वेद, निगम कल्प तरु, वो कैसा? कल्प तरु के तरु के समान है, यानी वृक्ष के समान है। और उसका गलितम फलम, गलितम का मतलब पका हुआ, वो है श्रीमद् भागवतम। और उसको कौन चख रहा है? सुख मुखाद अमृतव्य संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से चखा हुआ है।
इसलिए वो इंटरेस्टिंग लगता है। श्रीमद् भागवतम खुद पढ़ना से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई पढ़ाने वाला मिल रहा है और वो भी बढ़िया से समझाए। तो इसलिए इस ग्रंथ में ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है, ये भाष्य भी है, टीका है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र पर टीका है। और वेद व्यास जी कौन है, यहाँ बता रहे सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। और द्वापर आदव का अर्थ यहाँ बताया गया था कि वेद व्यास जी ने अभी लिखा है, तो इसका मतलब ये द्वापर के अंत में हुआ। यद्यपि वृक्ष का आदि आरंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग पहले दिखता है। उसी प्रकार इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। इसलिए द्वापर के अंत में ये घटना हुई और श्रीमद् भागवतम को सुना। परिनिष्ठोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतराज ऋषि आख्यानम यद्धीतवान। हे राजऋषि, मैं आध्यात्म दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैंने उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिसका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। एक बात, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी पहले से मुक्त थे, ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति में उनकी पूरी इच्छा थी। तो वो ब्रह्मवादी आकृष्ट हुए हैं श्रीमद् भागवतम को, इसका मतलब ब्रह्मवादी से ऊपर की चीज़ है, तभी तो आकृष्ट हुए। जैसे आपके पास मारुति 800 है, ये ऑल्टो है, कोई आपको मर्सिडीज दिखाए, बोले प्रभु जी चाहिए फ्री में, हाँ प्रभु जी बिल्कुल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर की चीज़ है। तब अगर ये ऊपर की चीज़ नहीं होती तो शुकदेव गोस्वामी क्या मूर्ख थे? वो गलती कर गए। आप ब्रह्मवादियों का लॉजिक है कि श्रीमद् भागवतम जैसे चीज़ों पर, भगवान की लीलाओं पर चर्चा करने वाले बुद्धिमान नहीं होते, तो क्या शुकदेव गोस्वामी, 4 कुमार, ये ऋषिगण जो है मूर्ख थे? नहीं, बहुत बुद्धिमान थे। तो बोलते हैं मैं पहले से मुक्त था, दृढ़ता पूर्वक भक्ति लगा हुआ था, किसमें? अध्यात्म जीवन में। अभी पहले श्लोक में बोला ना, मुक्त पुरुषों के लिए भगवान के विषय में सुनना अच्छा लगता है। हम मुक्त पुरुष ने इसलिए हमें नींद आता है, पर ऐसे महान लोग, शुकदेव गोस्वामी लोग आकृष्ट हो गए। क्या उसमें क्या वर्णन है? भगवान की लीलाओं का। और भगवान की लीलाओं को जब वर्णन करते हैं उत्तम श्लोक से, श्लोक का मतलब होता है चूजन वर्ड्स, अच्छा साधारण वर्ड नहीं, उत्तम श्लोक गुणानुवादन। भगवान का वर्णन ऐसे नहीं करते आप अच्छे लगते हो, नहीं। हम जैसे कोई राजा आता है, तो राजा जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? राजा आ गया, खड़े हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। महाराज धीराज प्रातः स्मरणीय, सारे संसार के सम्राट, शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं, ऐसे बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं चूजन वर्ड्स, उत्तम श्लोक। जैसे कभी कोई तारीफ करते हैं, भोजन कैसे बना था? ठीक है, तो इसका लगता आपने ठीक ही बोला था, लेकिन अच्छा खराब बना है क्या, ऐसा बोलते। लेकिन जो गुण करो, माय गॉड क्या टेस्ट, जबरदस्त, हाथों में जादू आपके, क्या बनाया है, ये तो जबरदस्त टेस्टी, ये होता है बेस्ट वर्ड का यूज़ करना। तो ये उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है, इसका वर्णन। भागवतम में कोई भी चीज़ ऐसे सस्ती चीज़ नहीं लिखी, जो भी वर्णन भगवान का टॉप मोस्ट है, इसलिए मैं आकृष्ट हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भागवत कृपा किसी पर होती है, निर्विशेषवादी भी महान भक्त बन जाता है, जैसे शुकदेव गोस्वामी बन गए। लेकिन हम लोग अल्पज्ञानी हैं, तो आकृष्ट नहीं हो पा रहे। और जो अल्पज्ञानी होते हैं वो परम सत्य को व्यक्तित्व नहीं मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम की जितनी बातें सब झूठी है, राइट। जैसे आपको पता है वास्को डी गामा भारत की खोज किया, तो उसने अपने बुक पे लिखा, क्या लिखा पता? कि मैं ऐसे स्थान में गया
जहाँ पर हमारे देश से उन्नत लोग रहते हैं, वो कभी नहीं बताया जाता। वास्को डी गामा ने खोज तो की, पर ये नहीं बताया कि उसने क्या बताया। बोलते हैं जो उसका नौका जो प्रणाली थी, नाव से यातायात की प्रणाली थी, वो अभी से ज़्यादा विकसित है उस जमाने की। व्यापार इतना, और भारत के मसाले, उसने मसालों के 400 डिब्बियाँ लेके गया था, पहली बार आया था। मसाले विदेशों में खाते ही नहीं थे, उबाल के खाते थे मसालों का। इसलिए भारत आज भी मसाला, और सबसे ज़्यादा विश्व में आम की वैरायटी सही मिलती है। 250 से ज़्यादा वैरायटी मिलती है यहाँ पर आम की। अब वो जो ढूंढने आया था अपनी चीज़ों में, किताबों जो लिखा, उसने अनुभव से लिखा अपनी किताबों में। अब आपने देखा ही नहीं तो क्या लिखोगे आप अमेरिका गए, बोले नहीं अमेरिका के बारे में लिखो, अमेरिका एक अच्छा देश है, बस इससे ज़्यादा नहीं जानते, कुछ देखा नहीं। ऐसे ही जो भगवान का रूप, नाम, गुण, लीला कौन वर्णन कर सकेगा? जिसको देखता हो, जिसका अनुभव करेगा। ऐसे जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, ये क्या उनका वर्णन करें। इसलिए उनकी विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ सत्य से तक पहुंचने की दिव्य विधि जो है, वो कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी चेंज कर सकती है। मतलब भगवान की लीलाएं इतनी पावरफुल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि वो मतलब कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी सुना दोगे ना, उसके हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतना शक्तिशाली है। साक्षात उदाहरण कौन है? शुकदेव गोस्वामी। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या है? वो मुक्त पुरुष थे, ठीक, एक मुक्त पुरुष है, वो नीचे की चीज़ों से आकृष्ट नहीं हो रहा है, भौतिक संसार के। बोल रहा मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, मुझे संसारिक चीज़ों में नहीं रहना, मैं कपड़ा भी नहीं पहनूंगा। सुखदेव गोस्वामी ऐसे किए, तो ये इसके नीचे के स्तर से आकृष्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब मुक्त पुरुष थे। इसका मतलब वो जिस चीज़ से आकृष्ट, वही ऊपर की चीज़ होगी। सिंपल लॉजिक है। तो उन्हें आकृष्ट किससे हुए? श्रीमद् भागवतम से। यानी आध्यात्मवादियों में सबसे ज़्यादा मुक्त पुरुष सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भी आकृष्ट हुए श्रीमद् भागवतम से। इसका मतलब मुक्त पुरुषों से ऊपर की चीज़ है, इससे सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसलिए जब ऐसे भक्त, जब तक श्रेष्ठ विधि नहीं मिलती है, श्रेष्ठ कार्य नहीं मिलता, तो रुचि नहीं लेती। जैसे बहुत धनाढ़ घर का व्यक्ति हो, बड़ा अच्छा अच्छा व्यंजन खाता है, आप अपने घर में बुलाओ तो शायद ना खाए, इतना टेस्टी चीज़, लेकिन कुछ उसके स्तर से टेस्टी चीज़ ज़्यादा मिल रहा है तो तुरंत ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त जो है, भगवान की लीलाओं को सुनने में, कार्यकलापों को सुनने में पूरी तरह आकृष्ट रहता है। तो भगवान दिव्य हैं, उसी तरह के कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे तो ना निष्क्रिय ना निर्विशेष। भगवान दिव्य हैं। एक बात बताओ, आप किसी को बोलते हो वो पूर्ण है, तो वो हर कार्य करने में पूर्ण होना चाहिए। उसका निराकार रूप भी होना चाहिए और साकार रूप भी, और उसके साकार रूप का भी जो एक्टिविटी वो भी पावरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, और वो सबको प्यूरिफाई होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो पूरी तरह भगवान की कार्यकलापों को सुनने में लगे रहते हैं, कि उनको पता है ये ही मुझे आनंद देने वाला, कोई आनंद देने वाला नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको विराम कर रहे हैं और आगे सुनेंगे कि वही मैं सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि तो आप भी निष्ठावान हैं इसलिए सुना रहा हूँ, राइट। जैसे मैं निष्ठावान था तो मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया, तो मैं आगे इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम निष्ठावान हो। हाँ, आगे बताते हैं देवता लोग प्रार्थना करेंगे कि हमें भी, हमको भी सुनना है। बोले नहीं, आप नहीं सुन सकते, अयोग्य है। इसका मतलब परीक्षित महाराज अत्यंत योग्य व्यक्ति थे। तो ये श्रीमद् भागवतम को सुनने के क्या लाभ हैं और कौन सुनते हैं, इसके विषय में आगे के श्लोक में चर्चा होगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे लेक्चर होता है, कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, उसमें एक तो लेक्चर होता है भगवान की कथा के बारे में, सिर्फ शुद्ध कथा बता रहे हैं। एक वो बताते हैं उसमें कि सिद्धांत। सिद्धांत बता रहे हैं, रूल रेगुलेशंस बता रहे हैं। एक सिर्फ कथा है। तो कल्याण जो है वो किससे ज़्यादा होता है व्यक्ति दोनों का? से होता है। सिद्धांत जो होता है, उसी सिद्धांत के कटोरे में ही आप भावनाओं को रख सकते हैं। भावनाओं को संभालने के लिए सिद्धांत का कटोरा चाहिए। सिद्धांत नहीं है तो आपकी भावनाएं क्या बन जाएंगी? विचलित कर सकता है, आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचा सकता है। जैसे मेरी एक भावना है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की भक्ति करूँ, भगवान को खुश करने भावना है, ठीक। अब आपने भावनाओं भगवान को खुश करने के लिए जो विधि का अपनाया, उसी को किसी ने चेंज कर दिया। पर नहीं, ये नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे भगवान ही खुश नहीं होते हैं, ऐसे नहीं खुश होते हैं। ऐसे करने से दुखी हो जाएंगे भगवान। अब वो वही भावनाएं जो अपने भगवान को अर्पण कर रहे थे वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे भगवान का ना गुणगान कीर्तन गाने से भगवान खुश होते हैं, ठीक है, सिद्धांत है। और आपने अपनी मर्जी से कुछ गा रहे हो, किसी ने आगे कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं गाते हैं, ऐसे गाते हैं, तो अपनी भावनाओं को कैसे चेंज करोगे? भगवान का गाने से भगवान खुश होते हैं, ये सिद्धांत हो गया। अब अपनी भावनाएं डालो उसमें, तो कभी चेंज नहीं होगा, फिर सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होता। सिद्धांत का मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कहीं भी जाएंगे कोई भी करेगा तो भगवान उससे खुश होंगे। भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, ये सिद्धांत है। अब अपनी भावनाएं डाल रहे हैं उसमें, कैसे श्रृंगार करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे देखे उनको क्या अच्छा लगता है। तो सिद्धांत भी उतना ही जरूरी है जितना भगवान की कथाएं। एक कथानुभाग होता है, एक सैद्धांतिक भाग होता है, पर ज़्यादातर सैद्धांतिक भाग में रुचि नहीं आती। नहीं, जैसे किसी की महानता कैसे पता चलती है? बोले ये मिलिए मेरे दोस्त बहुत महान है, तो बोले महान कैसे है बस मानना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा महान कैसे हैं। बोले महान ऐसे हैं कि इनका ना 50 करोड़ का मकान है। अब महान लगने लगे ना। इनके घर में 25 नौकर हैं, हाँ 10 गाड़ियाँ, अच्छा ये बहुत धनाढ़ व्यक्ति है, बहुत पैसे वाले हैं, इनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और इतना धनवान है। अब धनवान लगने लग गया हो। अब पहले बोले तो धनवान नहीं मान रहे थे। ऐसे भगवान के सृष्टि, भगवान कैसे अपना विस्तार। कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण भगवान है बस। नहीं नहीं, कृष्ण कौन है? उनसे पहला एक्सपेंशन बलराम जी, उसके बाद चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से महानारायण, महानारायण से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अच्छा तो ये है भगवान, माय गॉड। तो सिद्धांत की जरूरत पड़ी ना, फिलोसफी की जरूरत पड़ी नहीं, तब जाके समझ पाए। नहीं तो हम लोग पहले ही भक्ति करते नहीं थे क्या? पहले ही भगवान जी कृष्ण को पूजा करते थे, पर अब करते अलग ही भावना है। तो सिद्धांत के कटोरे में रखकर भावनाओं को अच्छे से परोसा जा सकता है। और प्रभु जी, सर हमें मतलब वैधि भक्ति का ही हमें अनुसरण करना चाहिए शुरू, और रागानुगा भक्ति अपने आप आती है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं नियम से, जितने भी लोग गाड़ी चलाना किसी गाइडेंस से सीखे वो अच्छे ड्राइवर होते हैं। जो लोग ऐसी गाड़ी निकाल ली और टेढ़ा मेढ़ा करके सीख गया वो हमेशा गड़बड़ चलाता, क्योंकि सिखाने वाला व्यक्ति ना बहुत सारी चीज़ें बताता है। मुझे याद है कि जब गाड़ी आप एक रास्ते से, आप मान लीजिए आपको राइट पे टर्न करना, तो आप राइट साइड में आते हो, पहले सबसे कॉर्नर ट्रैक में आते हो डिवाइडर के, और जब आप घुमाते हो तो आप एकदम राइट साइड में लेना चाहते हो, गलत ड्राइविंग है। मुझे बताया ड्राइवर ने, जब पहली बार सीख रहा था मैं, उसने मुझे जब लेते हो तो आपका टर्न जो होगा वो टेढ़ा आएगा ऐसे, अगर आप इधर ही आना चाहोगे, क्योंकि जो टर्निंग रेडियस होता है बड़ा होता है, तो आपको कॉर्नर में जाना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, उधर से कोई आ रहा है उसको खाली मिलना चाहिए। तो ये बात जब उसने बताई, और मैं देख रहा हूँ कि गिने चुने दिमाग में लोग चलाते हैं ऐसे, कि जब वो टर्न लेते हैं तो सबसे कॉर्नर वाले में ट्रैक में जाना चाहिए, फिर आकर धीरे धीरे ओवरटेक करना चाहिए। फिर मुझे उसने बताया कि हॉर्न पीछे से आ रहा है तो पैनिक मत होना,
पैनिक हो तो टेढ़ा मेढ़ा घुमा दो, किसी ने हॉर्न मारा पे मोड़ दिया इधर ठोक दोगे। तो बोले आप जब हॉर्न मारते हैं तो तीनों मिरर में देखना, बैक मिरर में, साइड मिरर में देखना कौन रास्ता मांग रहा है, कहाँ रास्ता मांग रहा है। आराम से जगह हो तभी देना, वो तो हॉर्न मारता रहेगा, जगह नहीं हो तो क्या करेगा। अब ये जो बात सिखाया मुझे, ये अपने से चलाने वाले व्यक्ति को नहीं पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए जब आप एक शास्त्र पढ़ते हो, किसी गाइडेंस में भक्ति को करते हो, तो उसको वैदिक भक्ति कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और जब आदत पड़ जाती है तो वही सारे रूल्स रेगुलेशन बिना किसी चिंता के, प्लानिंग के फॉलो करते हो। ये बोला गया। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद।